नमस्ते छात्रों, अभी हम क्या देखेंगे ना साके साके इसके पार्ट इस कविता पहले ले लिया ना। इसमें साके में ये दूसरी साकी तीसरी पूरा हो चुका। अभी क्या कहें ना, प्रश्नोत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नोत्तर इसमें नोट में लिखिए, ठीक है। मीठी इसमें क्या है ना, पहला प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर मुख्य है, ये नोट में लिखिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने धन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार नष्ट हो जाता है, मीठ हो जाता है। इसके पहले कहा था ना, मीठी वाणी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का कैसा है ना, सुख प्राप्त होता है, ऐसा भी जाता है। और अपने हृदय में शांति का अद्भुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। तथा सुनने वाले को भी सुख ही अनुभूति करती है, और इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्नोत्तर, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, डार्कनेस कैसे मिट जाता है, वो गया। साके के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्नोत्तर भी इसके पहले बार बार आए, ठीक है। दीपक उत्तर है, दीपक दिखाई देने से अभिप्राय है मन में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार का मिट जाना। जब दीपक लैम्प दीपक का प्रकाश डाला होता, प्रकाश फैला होता है ना, तब अहंक तथा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अंदर तथा बाहर, अंदर तथा इनसाइड और आउटसाइड, अंदर तथा बाहर चखूंगा और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान का प्रकाश कैसे ना स्प्रेड हो जाता है। दूसरा प्रश्नोत्तर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। कण कण में, ईच एंड एवरी प्लेस ईश्वर है, तो भी हम क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर है ना, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अज्ञान से ग्रस्त है। इस अज्ञान तथा अहंग भाव के वशीभूत होने के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते, ठीक है। चौथी प्रश्नोत्तर, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है। प्रतीक का मतलब सिंबल, सोना और जागना, इसका प्रयोग यहाँ क्यों क्या गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर यह है, संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता है। सुखी व्यक्ति क्या है ना, खाता है और सोता है। सोता का मतलब स्लीप, खाता का मतलब है ये चाहिए व्यक्ति सुखी व्यक्ति, अर्थात जो सांसारिक सुखों का भोग करता है। ये व्यक्ति कैसे है ना, सांसारिक सुखों का, एक दुनिया के सुखों का क्या है ना, भोग करता है। वह पूरी तरह से निश्चित होता है। दुखी व्यक्ति वह है, दुखी व्यक्ति का मतलब क्या है ना, थर्ड पर्सन का कौन है ना, जो ईश्वर और संसार के बारे में सोचते हुए जागते हैं और दुनिया का हाल देकर रोते रहते हैं। दुनिया का हाल, दुनिया का कंडीशन देकर रोते हैं ना, क्राइंग पर्सन है ना, वह व्यक्ति कैसे ना, दुखी व्यक्ति है। सोना अज्ञान का तथा जागना ज्ञान का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब सिंबल, ओके। सोने वाला व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझाता है परंतु वास्तव में वह अज्ञानी है। वास्तव में कैसे ना, ज्ञानी का मतलब ये क्लवर वाला, अज्ञानी फुलिश, ओके। वास्तव में कैसे ना, ये अज्ञानी है। इसके विपरीत का मतलब क्या है ना, ऑपोजिट, विपरीत, जा हुआ मनुष्य ईश्वर प्रेम में रत है, वह सांसारिक मनुष्यों की दशा देकर सुखी होता है। सांसारिक मनुष्यों को देखकर क्या है ना, दुखी होता है। सांसारिक मनुष्य कैसे है ना, पूरा समय खाते हैं और सोता है। मनुष्य को देखकर क्या है ना, दुखी होता है। चौथी प्रश्नोत्तर हो गया। अभी हम क्या देखेंगे ना, पांचवी प्रश्नोत्तर, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने कौन सी उपाय बताए हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने यह मार्ग मतलब क्या है ना, वे सुझाया है कि निंदा करने वाले को सदैव अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि इसके पहले दोहे में ले लिया ना, क्योंकि वह बिना साबुन का मतलब क्या है ना, सोप,
SOAP सोप, ओके, क्योंकि वह बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, बिना बिना, ठीक है, वह हमारी बुराइयों बताकर हमें उन्हें सुधारने का मौका देता है, अपने सुधारने का मौका, चांस देता है। इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर हो जाता है, इसलिए हमारे सारे दोष कैसे कैसे ना दूर हो जाता है, तथा हमारा क्या है ना चित्त पवित्र हो जाता है और मन की कालिमा दूर हो जाती है। 5वां प्रश्नोत्तर हो गया। अभी हम 6 प्रश्नोत्तर देखेंगे, ठीक है। एक है अक्षर बीव का बटे सु पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना सकता है? उत्तर यह है, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उसके नाम का एक अक्षर बट लेना ही पर्याप्त है। उसके नाम का एक अक्षर, उसके नाम ईश्वर के उसके नाम का एक अक्षर, अक्षर का मतलब लेटर्स, बट लेना ही पर्याप्त है। उसकी प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्राप्ति के लिए अगर बड़ा पुस्तकों को पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करना है। इसके पहले कहा था ना, सच्चे हृदय में कैसे ना ईश्वर निवास करती है, सच्चे ट्रूथफुल हार्ट में ईश्वर निवास करती है। 7वां प्रश्नोत्तर, कबीर की अकृत साक्यों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की साक्यां जन साधारण के लिए रचित है। साक्यां कैसा है ना, साधारण के लिए रचित है। ये साक्यां जनमानस को संदेश देती है, जनमानस को संदेश मैसेज देती है। इनमें नीतिगत बातें कही गई, नीतिगत मॉरल बातें कही गई है। इसकी भाषा सदुकड़ी है, इसकी भाषा सदुकड़ी है। कोई भी भाषा कैसे है ना, दौड़ा साधारण भाषा है, ये भी इनकी भाषा सदुकड़ी है। इस भाषा में राजस्थानी, ब्रज, हिंदी, अवधी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है ना, राजस्थानी भाषा में थोड़ा सा है, ब्रज भाषा में थोड़ा सा है, हिंदी अवधी इसमें क्या है ना थोड़ा शब्द इसमें है, पंजाबी शब्द में भी इसमें है, इसलिए ये भी इसे किचड़ी, इसके क्या है ना किचड़ी भाषा भी कहा जाता है। किचड़ी कैसे हम बनाते हैं ना, पूरा वेजिटेबल्स के साथ या पूरा वेजिटेबल्स के साथ या चावल ये मिक्सड करके ना, इसलिए ये भी क्या है ना किचड़ी भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा सहज तथा सुबोध है, ये भाव व्यक्ति में सक्षम है, ठीक है। अभी निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव ये भी कैसा है ना, एक सेंटेंस देने के बाद उसके भावार्थ लिखना चाहिए, उसका अर्थ लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है ना बिरह, ये भी मुहावरे में भी ऐसे भी आएगी, ठीक है। इसमें क्या है ना, बिरह भुवंगम धन बजई मंत्रणा लागई कोई, इसका मतलब क्या है ना, इस काव्य पंक्ति का भाव यह है कि विरह रूपी सांप मनुष्य के शरीर में ही बसता है। विरह रूपी सांप का मतलब स्नेक मनुष्य के शरीर बॉडी में ही बसता है, परंतु उस पर किसी मंत्र या उपाय का कोई असर नहीं होता है। इसके उसी समय कोई मंत्र या उपाय का मतलब आइडिया का कोई असर इफेक्ट नहीं होता। भाव यह है कि विरह की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति पर कोई भी बात असर नहीं करती, वह तत्परता ही रखता है, ठीक है। दूसरा प्रश्नोत्तर ये सेंटेंस है, इसका पूरा भावार्थ है कि दूसरा क्या है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे। कस्तूरी हिरण की नाभि में स्थित होती है, कस्तूरी हिरण की नाभि में स्थित होती है, पर हिरण को इसका ज्ञान नहीं होता, वह इसकी सुगंध में क्या है ना बेजुत हो इसे वन में खोजता फिरता है। इसके पहले कहता है ना, इसके पहले इस दोहे में कहता है
वास्तव में कस्तूरी गुड फ्रैग्रेंस, गुड स्मेल उसके उसके नाभि में है। इसे नए बचने के कारण कस्तूरी मृग ने वन में इधर उधर ढूंढते हैं। सभी मनुष्य हमारे हृदय में क्या है ना, भगवान निवास करते हैं। इसे नहीं जानने के कारण इधर उधर ढूंढते हैं। वास्तव में सच्चे हृदय में क्या है ना, भगवान निवास करती हो, इसलिए ऐसा भी लेकर कहा था। ठीक है, इसी प्रकार ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, पर मनुष्य उसे बाहर ढूंढता रहता है। इस क्या है ना, बाहर ढूंढता रहता है। सही, ये भी आने के कारण ऐसा भी भावार्थ, ऐसा भी शब्द, ऐसा भी सेंटेंस लिखना चाहिए। ठीक है, नोट में अच्छी तरह लिखो। ठीक है, दूसरा, जब ममता तब हारी नहीं, अब हारी है मम नहीं। इस भक्ति का आशय है कि मनुष्य में विद्यमान अहंग भाव के समाप्त होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के अहंकार, मनुष्य में विद्यमान अहंग भाव के समाप्त होने पर, एंड, समाप्त का मतलब एंड होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकते हैं अंतिम काल में। ठीक है, अपने मन का अहंकार तथा ईश्वर साथ साथ नहीं रख सकते हैं, साथ साथ नहीं रख सकता है, इसलिए अहंकार को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, 14 प्रश्नोत्तर क्या है ना, 14 सेंटेंस क्या है ना, पोती बड़ी बड़ी जग बोवा पंडित बायना कोई पुस्तकें या ग्रंथ पढ़कर कोई भी पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो सकता। पुस्तक पढ़ने के कारण या लिखने के कारण ये क्या क्या है ना, विद्या नहीं हो सकता। उनके व्यक्तियों ने अपना संपूर्ण जीवन पुस्तकें पढ़ने में लगा दिया, परंतु वे पंडित यानी सच्चे क्या है ना, अर्थों में ज्ञानी नहीं बन सके। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ो। इसमें प्रश्नोत्तर है ना, प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर 1 से 7 प्रश्नोत्तर है ना, क्रियापद है, ये 7 प्रश्नोत्तर अच्छी तरह पढ़ो। ये पहले नोट में लिखिए, इसके बाद तुम क्या है ना, ये भी अच्छी तरह पढ़ो, ये भी निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए ना, ये भी अच्छी तरह पढ़ो और लिखो। धन्यवाद।